हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में 4 क्रमागत पदों के गुणांक क्रमशः a, b, c और d हैं, तो a बट्टा a प्लस बी प्लस c बट्टा c प्लस डी बराबर है विकल्प a b बट्टा b प्लस सी, विकल्प b बट्टा 2 गुणा b प्लस सी, विकल्प c 2b बट्टा b प्लस सी और विकल्प d 2c बट्टा b प्लस सी। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में r प्लस एकवा पद क्या होता है। देखो टी आर प्लस एक से दर्शाते हैं इसे। ये क्या होता है हमारे पास में एन सी आर। ठीक है, फिर एक की घात n माइनस आर एक ही आएगा, फिर गुणा में हम सीधा क्या लिख देंगे, x की घात r लिख देंगे। ठीक है, ये बनेगा r प्लस एकवा पद। तो हमें क्या चाहिए, देखो जो क्रमागत 4 पदों के गुणांक है वो a b c और d दी हुए। तो हम मान लेते हैं, माना क्रमागत 4 पद आरवा पद कोमा आर प्लस एकवा पद कोमा आर प्लस दोवा पद व आर प्लस तीनवा पद है। ठीक है, आर प्लस तीनवा पद है, ये हमने मान लिए क्रमागत 4 पद। तो अगर हम देखो आरवा पद लिख रहे हैं ना, तो टी आर लिखेंगे यहां से, तो यहाँ पर एन सी आर माइनस एक आ जाएगा। ठीक है, और एक्स की घात आर माइनस एक आ जाएगा। फिर हम अगर टी आर प्लस एक लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एन सी आर और एक्स की घात आर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अगर हम आर प्लस दोवा पद लिखेंगे टी आर प्लस दो, तो वो क्या आएगा, एन सी आर प्लस एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की घात आर प्लस एक। फिर हम आर प्लस तीनवा पद लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, एन सी आर प्लस दो। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की घात में आर प्लस दो आ जाएगा। तो इनके गुणांक है वो हमें ए बी सी और डी दिए हुए हैं। तो ए का मान देखो क्या बन जाएगा, जो आर पद है उसका गुणांक क्या आ रहा है, एन सी आर माइनस एक, तो एन सी आर माइनस एक। फिर बी बराबर क्या आ जाएगा, एन सी आर। ठीक है, फिर सी बराबर में क्या आ जाएगा, एन सी आर प्लस एक और डी बराबर में क्या आ जाएगा, एन सी आर प्लस दो। तो हमें देखो मान किसका बताना है, ए बट्टा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी प्लस डी। तो ए बट्टा में ए प्लस बी प्लस में सी बट्टा में सी प्लस डी, इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो एन सी आर माइनस एक बट्टा में एन सी आर माइनस एक प्लस में बी का मान है एन सी आर। ठीक है, फिर देखो प्लस में सी का मान है एन सी आर प्लस एक बट्टा में यहाँ पर देखो सी का मान है एन सी आर प्लस एक प्लस में डी का मान है एन सी आर प्लस दो। तो अब देखो यहाँ से इन पदों को बट्टा में ले जाएंगे तो एक बट्टा में यहाँ पे एन सी आर माइनस एक बट्टा एन सी आर माइनस एक, ये तो एक बन गया, प्लस में एन सी आर बट्टा में एन सी आर माइनस एक। फिर देखो प्लस में यहाँ पर एन सी, मतलब इस पद को हम नीचे ले जाएंगे ना, तो एक बट्टा में यहाँ पे एक आ जाएगा प्लस में एन सी आर प्लस दो बट्टा में एन सी आर प्लस एक। तो अब देखो हम यहाँ से एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है एन सी आर बट्टा में एन सी आर माइनस एक, तो ये किसके बराबर आता है, एन माइनस आर प्लस एक बट्टा में आर के बराबर आता है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखो ए बट्टा ए प्लस बी प्लस में सी बट्टा सी प्लस डी, इसका मान क्या बनेगा, यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एक बट्टा में देखो यहाँ पर एक प्लस में यहाँ पे ये सूत्र लग गया, तो एन माइनस आर प्लस एक बट्टा में आ गया आर, एन माइनस आर प्लस एक बट्टा में आ चुका है आर। फिर देखो प्लस में यहाँ पर एक बट्टा एक प्लस यहाँ पर भी ये सूत्र लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आर प्लस दो, फिर इससे एक कम करके हमने नीचे लिखा हुआ है एन सी आर प्लस एक, तो यहाँ पर भी ये सूत्र लग सकता है। तो यहाँ पर आर का मान जो है हमारे पास, मतलब सूत्र के हिसाब से हम तुलना करके देखें तो आर का मान किसके बराबर आ रहा है, आर प्लस दो के बराबर आ रहा है ना, तो ये सूत्र भी उस हिसाब से लगेगा। तो एन माइनस, देखो आर का मान अब आर प्लस दो है। ठीक है, प्लस में एक बट्टा में आर लिखते हैं हम, तो बट्टा में अब आर प्लस दो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे ऊपर लैसा ले लेते हैं हम, तो ऊपर तो आर चला जाएगा, फिर यहाँ पर आर प्लस में एन माइनस आर प्लस एक आ जाएगा। फिर देखो प्लस में यहाँ पर भी लैसा लिया तो ऊपर आर प्लस दो आ जाएगा, और यहाँ पर आर प्लस दो प्लस में एन माइनस दो प्लस में एक ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस आर से ये आर और यहाँ पर भी इस आर से ये आर और इस दो से ये माइनस का दो आपस में हो गए। ठीक है, शून्य है, तो आर बट्टा में यहाँ पे एन प्लस एक बचा,
प्लस में यहाँ पर आर प्लस 2 बट्टा में एन प्लस 1 बचा, तो लेस से यहाँ पे एन प्लस 1 आ जाएगा और हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो आर प्लस आर 2r प्लस में 2 ये बच गया, तो यहाँ से 2 बेनिस्ट आ गया, यानी कि आर प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1 ये पद बना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे विकल्पों को देखते हैं, एक एक की जांच करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी विकल्प में हम देख पा रहे हैं कि 2 गुणा में नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास में जो ये आया है पद, इसमें 2 गुणा में आ रहा है ऊपर, मतलब ए और बी तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। तो हम सीधा पहले सी की जांच करते हैं। ठीक है, सी में हम क्या करते हैं, बी सी के मान रख लेते हैं, सी जो विकल्प है उसके अंदर। तो देखो सी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, क्योंकि ए और बी तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में नहीं आ रहा है ऊपर, और हमारा जो उत्तर आएगा उसमें देखो 2 आ रहा है गुणा में। तो यहाँ पे देखो सी विकल्प में क्या था, 2 गुणा में आ रहा है, 2b बट्टा बी प्लस सी, तो 2b बट्टा में बी प्लस सी, इसका मान निकाल लेते हैं। तो बी का मान देख लो क्या है, बी का मान हम लिख चुके हैं एन सी आर है, तो 2 गुणा में एन सी आर बट्टा में यहाँ पे एन सी आर प्लस में एन सी आर प्लस 1, यही है देखो सी का मान। तो अब देखो इसका भी मान याद कर लेते हैं, तो इसको बट्टा में ले जाएंगे ना हम, तो यहाँ पे 2 ऊपर बच गया और यहाँ पर 1 प्लस में एन सी आर प्लस 1 बट्टा में एन सी आर आ जाएगा। यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, तो देखो 2b बट्टा बी प्लस सी का मान क्या आया, यहाँ पर 2 तो ऊपर है, बट्टा में 1 प्लस में यहाँ पे क्या बन गया, एन माइनस आर प्लस 1, देखो ये बनेगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे आर का मान आर प्लस 1 होना चाहिए ना इस हिसाब से, तो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 प्लस में 1 बट्टा में आर प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से लेसा लेंगे तो 2 गुणा में ऊपर आर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो आर प्लस 1 प्लस में एन माइनस आर माइनस 1 प्लस में 1, तो इस आर से ये आर गया और इस 1 से ये 1 शून्य हो गया, तो क्या बना देखो हमारे पास 2 गुणा आर प्लस 1 बट्टा में यहाँ पे एन प्लस 1। तो यहाँ पर देखो हमने जो पद ज्ञात किया था वो भी तो यही आया था, अर्थात जो विकल्प सी है ना वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।